अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लबीब है। मैं ऑपरेशंस मैनेजर द माइग्रेशन स्टेशन दुबई से आपका इस्तकबाल करता हूँ रोमान तबस्सुम और द माइग्रेशन स्टेशन के यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि रोमान साहब स्पेशली लंदन से दुबई आए हुए हैं, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था ताकि आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम साथ में दे सकें। रोमान साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू दुबई। थैंक यू। एंड एज यूजुअल आप जब भी आते हैं हम एक वीडियो बनाते हैं, तो उसी अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मैं क्विकली एक सीरीज यहाँ पे क्योंकि हम एक वीडियो में तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे इनोवेटर फाउंडर वीजा पे, जो कि बहुत ही आजकल पॉपुलर और एक हॉट टॉपिक है यूके की इमिग्रेशन इंडस्ट्री में। तो रोमान साहब, स्ट्रेट कमिंग टू द क्वेश्चन, यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा क्या है? थैंक यू लबीब साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि देखें, जैसे इनसाइड यूके से सेल्फ स्पॉन्सरशिप की काफी पॉपुलैरिटी पीछे हुई और लोग उस पर अप्लाई कर रहे थे। आउटसाइड यूके से कहीं ना कहीं सेल्फ स्पॉन्सरशिप वायबल नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे लोग जो आउटसाइड यूके बैठे हुए हैं और उनके कोई जानने वाले या लोकल एजेंट यूके में नहीं है, उनको प्रॉब्लम आ रही थी। वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके पास बिजनेस आइडिया मौजूद है, लेकिन थ्रू सेल्फ स्पॉन्सरशिप वो यूके नहीं आ पा रहे थे या उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जैसे आपकी मेरी पहले बात हुई और हमने प्लान किया कि यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा को लेके हम लोगों को इंफॉर्मेशन दें, उनको ऐसी चीजें बताएं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि यूके इनोवेटर फाउंडर वीजा होता क्या है, देखें इसमें सुनने वालों के लिए, अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगा, मैं कोई लीगल या टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा। अगर आपके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद है जो इनोवेटिव है, वायबल है और स्केलेबल है जी, तो ऐसे बिजनेस आइडिया के थ्रू आप यूके सेटल हो सकते हैं, अपनी लाइफ बिल्ड कर सकते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो आपके पास जेन्युइन लेकिन इनोवेटिव बिजनेस आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल। तो 3 रिक्वायरमेंट है इन शॉर्ट, इट शुड बी इनोवेटिव, वायबल एंड स्केलेबल। ये बिजनेस प्लान आपके पास, एक बिजनेस आइडिया आपके पास होना चाहिए। थैंक यू सो मच ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए। अच्छा, ये बताएं कि कौन से एप्लीकेंट्स होते हैं, किस तरह के एप्लीकेंट को ये अप्लाई करना चाहिए इस वीजा के लिए, इनोवेटिव फाउंडर? देखिए, कोई भी जी, हर वो बंदा जो आउटसाइड यूके बैठा हुआ है, वैसे इनसाइड यूके से भी अप्लाई हो सकता है। स्टूडेंट्स आते हैं, डिग्री कंप्लीट करते हैं, पीएसडब्ल्यू पे होते हैं, बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। हम चूंकि इस वक्त आउटसाइड मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, हम आउटसाइड मार्केट बैठे हुए हैं, मैं दुबई में इस वक्त हूँ, हम उस ऑडियंस को कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और एशियन कंट्रीज के लोग। हर वो बंदा जिसके पास एक ऐसा बिजनेस आइडिया मौजूद है जो वो ये समझता है कि उससे कोई इनोवेशन आ सकती है और यूके इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। यूके ये चाह रहा है, इस वक्त गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ऐसे लोग यूके में आए, ऐसे लोग यूके में आके बिजनेस करें जो जेन्युइन हो, जिससे इकोनॉमी को फायदा हो। देखिए, हम आज तक यूके जो है वो कोविड से बाहर नहीं आ सका। कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई, हम अभी तक उस डेफिसिट से बाहर नहीं आ सके। तो यूके ये चाहता है कि ऐसे लोग यूके में आए जो एक जेन्युइन बिजनेस आइडिया उनके पास मौजूद हो। अब यहाँ पे देखें, वो बिजनेस आइडिया डिफरेंट सेक्टर्स में हो सकता है, डिफरेंट ट्रेड्स में हो सकता है, वो मैं आपको आगे जाके इंशाल्लाह बताऊंगा उसको। लेकिन आपने कहा कौन लोग आ सकते हैं? कोई भी बंदा, कोई भी जिसके पास एक बिजनेस आइडिया और सफिशिएंट फंड्स मौजूद हैं। ठीक है। अब वो सफिशिएंट फंड्स की हम आगे जाके बताएंगे कि कितने फंड्स आपके पास होने चाहिए भी या नहीं चाहिए, या चाहिए तो कितने चाहिए, कैसे चाहिए, वो हम मैं वो सवाल जरूर करूंगा। I'll park that question aside for now, but I'll ask it at the right time. Sure. प्रोसेस के बारे में मुझे बताएं कि ये प्रोसेस किस तरह से होता है, कि क्या स्टेप्स होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होते हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। फ्रैंकली मेरे पास कोई भी क्लाइंट हमें अप्रोच करता है जी, हम उसकी एक डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं। उसके लिए हमें डिटेल सीवी चाहिए, आपके एक्सपीरियंस को जानना है, आपका करंट इस वक्त, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप यूके आके करना क्या चाह रहे हैं जी। हम ये देखेंगे आपके डिटेल्ड सीवी से। इसके साथ साथ उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, प्लस आपकी फाइनेंशियल इस वक्त पोजीशन क्या है। आप एक बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हैं, वो बिजनेस 10,000 से स्टार्ट हो रहा है या 50,000 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ये आइडिया। तो आपके फाइनेंशियल्स को भी हमें जानना है जी। हम इनिशियल असेसमेंट में ये डिस्कस करेंगे और इनिशियल असेसमेंट में आपको बता देंगे कि क्या आप
इसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपकी एलिजिबिलिटी देन एंड देयर। अब ये जो इनिशियल असेसमेंट है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक पेड सर्विस होगी। ओके। हम किसी भी क्लाइंट को जब ये बोलते हैं कि आप डिटेल सीवी भेजें, अपना बिजनेस आइडिया एक पेज पे लिख के, ठीक है, कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप यूके आएंगे, आप यूके आके एक ऐसी कंपनी बनाना चाह रहे हैं जहां पे इंसान काम नहीं करेंगे, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेंगे। बिल्कुल, ये मैंने एक आइडिया भी दे दिया जी। और वहां पे आके आपका जो बिजनेस है, ये आइडिया है, उसमें ये इनोवेशन है और ये इसकी वाइबिलिटी क्या है। देखिए, वाइबिलिटी स्केलेबिलिटी बाद में आती है, पहले इनोवेशन आती है। जी। हम वहीं पे असेसमेंट करके, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, हमारे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं, वो आपको बता देंगे कि हम आपका केस ले रहे हैं या नहीं ले रहे। वहीं पे हम आपको बता देंगे। तो अगर हमें आपका सीवी, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस, इसके बारे में पता लगता है, तो हम आपको असेसमेंट करके बता सकते हैं। एलिजिबिलिटी बस एक डिटेल मीटिंग होगी आपसे, बिल्कुल, और आपको बताएंगे कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं। हम ये बताने के कि आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं, उसके भी पैसे चार्ज करेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, इट्स नॉट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी। ये देखने में बहुत आसान कैटेगरी है, नजर आता है कि चीजें बहुत आसान हैं, लेकिन जब हम इसको असेसमेंट करते हैं, हमारा इसमें टाइम लगता है, हमारे नंबर ऑफ आवर्स इसमें स्पेंड होते हैं, हम अपनी एक्सपर्टीज इसमें लगाते हैं। इतनी मोटी गाइडेंस मौजूद है, होम ऑफिस की रूल्स मौजूद है, पॉलिसी मौजूद है। तो एज पर पॉलिसी, एज पर इमिग्रेशन रूल्स, हम देखेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। आपके साथ आपकी फैमिली आ सकती है या नहीं आ सकती। क्या आपका पार्टनर है? आपके पास अगर को पार्टनर है, जी, आप अकेले उस बिजनेस को नहीं शुरू करना चाह रहे, एक को पार्टनर है, आप अकेले फंडिंग नहीं कर सकते, आपका को पार्टनर उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ये सारी चीजें उस असेसमेंट में डिस्कस की जाएंगी और देन आपको बताएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच रुमान साहब, इसकी डिटेल्ड आपने इसको दे दी। इनफैक्ट मेरा जो अगला क्वेश्चन था वो आपने पहले इसमें आंसर कर दिया। आई रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा, तो नेक्स्ट जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी सुनने वाले ऑडियंस है या फर्स्ट टाइम जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं, उनका भी ये सवाल होगा इस पर्टिकुलर वीजा कैटेगरी के, कि लोग जो इमिग्रेट करते हैं या वीजा लेके जाते हैं, दे गो टू सेटल परमानेंटली, परमानेंट सेटलमेंट की तरफ। तो सवाल ये है कि ये जो वीजा है, पहली चीज इसकी वैलिडिटी कितनी है, और दूसरा सवाल, क्या ये ILR में कन्वर्ट हो सकता है, सेटलमेंट में जा सकते हैं? इस पे थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन दें। अच्छा, देखें, आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, एंडोर्समेंट बॉडी से बिजनेस आइडिया इंडोर्स होता है। बिल्कुल। हम यहाँ पे आज देखें, हमने अभी तक जितनी बातें की, हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात नहीं की जी, क्योंकि हम पहले अपनी पिछली वीडियोस में इस तरह की बातें बहुत सारी कर चुके हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, आपको टीपी टेस्ट चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। जी, हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। आपको 3 साल का वीजा मिलेगा, एंडोर्समेंट बॉडी आपको इंडोर्स करती है, आपके आइडिया को इंडोर्स करती है। उस इंडोर्समेंट के बाद आप वीजा अप्लाई करते हैं, आपको 3 साल का वीजा मिलता है, जो कि डायरेक्ट लीडिंग टुवर्ड्स सेटलमेंट है। ऑलराइट। सेटलमेंट मीन ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। ओके। आपको वो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। आपको अपना बिजनेस प्लान उसको एग्जीक्यूट करना है। ऑलराइट। आपको जो इंडोर्समेंट बॉडी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आपको उनको पूरा करना है, और एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स आपको इंडोर्समेंट बॉडी से एक नई इंडोर्समेंट लेनी है। ओके, ठीक है। ताकि वो इंडोर्समेंट बॉडी बताएगी, उस लेटर में लिखेगी कि आपने वो सारी इंस्ट्रक्शंस फुलफिल की हैं, आपने जो बिजनेस प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया अच्छे से, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है, देन ओनली देन यू विल बी एलिजिबल फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जी। और वंस आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल गया, अब इसमें छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आप 180 डेज से ज्यादा 1 विजिट में आउटसाइड यूके नहीं जा सकते। लेकिन ये अगेन ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ओके। हम इस वक्त टू दी पॉइंट बात ये कर रहे हैं कि लीडिंग टूवर्ड सेटलमेंट है या नहीं है। आंसर यस है। ठीक है। हम और ये कन्वर्ट, इसको ये नहीं बोलते, आपने कन्वर्ट का लफ्ज यूज किया, हम कन्वर्ट नहीं बोलते, ना स्विच बोलते हैं। हाँ। ये आपको एक एक्सटेंशन मिलनी है जो कि डायरेक्ट सेटलमेंट की तरफ मिलनी है। ऑलराइट। वंस आप 3 साल कंप्लीट करते हैं तो आपकी सेटलमेंट इसमें कंफर्म हो जाएगी। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो आई एम प्रीटी श्योर हमारे यूजर्स को जो है, व्यूअर्स को, इसके बारे में जो सेटलमेंट का जो बड़ा सवाल था वो क्लियर हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस तरह के बिजनेस आइडियाज अप्रूव हो सकते हैं? यानी कि अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें कनेक्ट करें और उनके पास कोई बिजनेस प्लान ना हो, या फिर उनके पास बेसिक बिजनेस चल रहा है
तो क्या हम उसमें कुछ इनोवेशन ला सकते हैं? तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि किस तरह के आइडियाज आजकल सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो मतलब मार्केट में ज्यादातर रिक्वायरमेंट अभी है, और कौन सा एप्लीकेंट के किस तरह के बिजनेस आइडिया के साथ हमारे पास आ सकता है और हम क्या करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। अभी रिसेंटली आज ही मैंने आपको सुबह जो सीवी दिया, इंडिया से मेरे क्लाइंट हैं। Yes. अब मैं उनको आइडिया बना के नहीं दे सकता। प्लान आपका होगा, आइडिया आपका होगा, उसको रिफाइन हम करेंगे। हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम उसको शेप देगी, उसको रिफाइन करेगी। आप आईटी के बिजनेस से रिलेटेड हैं, आप कोई ऐसा आइडिया लेके आ रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे हम बात कर रहे थे कि चाइना में एक डार्क फैक्ट्री है जहाँ पे कोई इंसान काम नहीं करता। उन्होंने पूरी अंधेरे में डूबी हुई फैक्ट्री है जहाँ पे सिर्फ मशीनें काम कर रही हैं और वो सब एआई का इस्तेमाल हो रहा है, और उन्होंने सिर्फ अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेव करके इतने पैसे बचा लिए हैं कि जितने वो 100 लोगों को सैलरी दे सकते थे। तो अब इस तरह का कोई भी आइडिया है, आप रोबोटिक्स आइडिया लेके आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया है, आईटी सेक्टर में आइडिया है, आप एक नया रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं जहाँ पे इंसान कम काम करेंगे, रिपोर्ट ज्यादा काम करेंगे जी, या इससे रिलेटेड एजुकेशन सेक्टर में आप कोई नई इनोवेशन लेके आना चाहते हैं जी, हम वो सब चीजें करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन बेसिक आइडिया आपका होगा। मैं आपको एक लेट्स से आप मुझे कहते हैं रुमान साहब मुझे आइडिया बना के दे, मैं आपको कोई आइडिया बना दूं, आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकेंगे। हर उस बंदे को यह प्रॉब्लम हो सकती है जो जेन्युइन बिजनेस नहीं कर रहा, जिसका अपना आइडिया नहीं है। अगर आपका अपना आइडिया है जी, हम उसको शेप दे सकते हैं, हम रिफाइन कर सकते हैं, हम उसके अंदर आपकी बात दफा होता है कि आपको बात नहीं करनी आती, हम आपके वो अल्फाज दे सकते हैं, वो हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम इसमें आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर फर्ज करें मैंने आपको आइडिया बना के दिया, वो इंडोर्समेंट भी मिल गई हमें, फर्ज करें, हाँ जी, लेकिन कल को आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे हमें सिर्फ वही लोग कांटेक्ट करें जो जेन्युइन बिजनेस करना चाहते हैं। बिल्कुल, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बहुत स्ट्रेट हूं इसके बारे में जी, हमें नॉन जेन्युइन लोग बिल्कुल कांटेक्ट ना करें जी, हमें वही बंदा कांटेक्ट करे जो जेन्युइन बिजनेस करना चाहता है, जिसके पास जेन्युइन कोई आइडिया मौजूद है, फंड्स मौजूद है, और वो समझता है कि वो जाके यूके में पार्ट एंड पार्सल बनेगा, इकोनॉमी में पार्ट एंड पार्सल बनेगा, और फिर वो भी सेटल होगा, उसकी फैमिली भी सेटल होगी, और हम भी उसको हेल्प करेंगे। और जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि हम इसकी असेसमेंट करेंगे पहले कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। हम आइडिया बना के नहीं देंगे आपको, हाँ आपका आइडिया है, आप चाहे लिख के नहीं दें, हमें जुबानी बता दें कि मैं ये चाहता हूं कि वहां जाके एक फैक्ट्री ओपन करूं, उसमें मशीनें काम करें, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये करे, वो करे, ऐसे करे, वैसे करे। हम उसको बेस बनाते हुए, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए, आपकी एजुकेशन को देखते हुए एक प्रॉपर आइडिया बनाएंगे। बिल्कुल, और आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपकी अप्रूवल के बाद बिजनेस प्लान बनता है, उसके बाद फाइनेंशियल मॉडल्स तैयार होते हैं जी, फिर एंडोर्समेंट बॉडी के पास जाता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रुमान साहब। आई वांट टू ऐड फ्यू थिंग्स। ये बहुत अच्छे से आपने एक लेमैन लैंग्वेज में आपने समझा दिया, और आपने एक जो है कॉशन भी दे दिया कि जो जेन्युइन बिजनेस करना चाहते हैं वही हमें कांटेक्ट करें। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आपने इसका एक हिंट ऑलरेडी दे दिया था, यूके में इमिग्रेशन बंद नहीं हुई है, यूके में इमिग्रेशन चल रही है। यूके नीड्स पीपल, बट इट डजंट मीन कोई भी आके सेटल हो सकता है। दे नीड पीपल हु कम एंड कंट्रीब्यूट टू देयर इकोनॉमी। जैसे रुमान साहब ने बताया कि आपको पार्ट एंड पार्सल बनना पड़ेगा यूके का, तो ये उसी एप्लीकेंट के लिए बेटर है जिसके पास जो ख्वाहिश भी रखता हो बिजनेस चलाने की, और उसे हम इनोवेटिव बनाने का काम वो हमारा होगा, लेकिन बेसिक आइडिया वो जो बिजनेस होगा वो आपका रहेगा। थैंक यू सो मच। देखिए, आइडिया भी आपका होगा, हर चीज फंड्स आपने लगाने हैं, एग्जीक्यूट आपने करना है। बिल्कुल, एज ए लॉयर मेरा काम खत्म हो जाएगा जब आपको वीजा मिल जाएगा जी, आगे एग्जीक्यूशन तो आपने करनी है। एग्जीक्यूशन नहीं होगी, कल को आपको जाके सेटलमेंट नहीं मिलेगी। हम आज बता रहे हैं 3 साल के बाद सेटलमेंट मिलेगी, लेकिन आप रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं करते, तो इसीलिए मैंने कहा असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम असेस करेंगे, उस असेसमेंट के पैसे लेंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग ये फ्री नहीं होगी। एब्सोल्युटली, हम फ्री में असेसमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ आवर्स लगने हैं। एक बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ जी, मेरे पास केस आ रहा है, आपके पास केस आ रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट के पास केस को हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये काम गूगल ने नहीं करना। हाँ जी, ये एक ह्यूमन एफर्ट है, हमारी एफर्ट्स लग रही हैं, हमारे आवर्स लग रहे हैं। तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें जेन्युइन लोग कांटेक्ट करें, हमें अपने सीवी दें, आइडिया दें, प्लान दें, हमसे डिस्कस करें, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको हेल्प करें, हम इस सारे प्रोसेस में आपको हेल्प करें एक एक्सपर्ट तरीके से।
जी, थैंक यू सो मच रुमान साहब। आई थिंक इस वीडियो के लिए हम इतने क्वेश्चंस को भी रखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हम इस पर सीरीज बनाएंगे, तो प्लीज़ अगली जो वीडियो होगी उसके लिए, वो जो नेक्स्ट वीक जो अपलोड होगी, वो ज़रूर उसको देखिएगा। इट विल बी मोर एक्साइटिंग, इट विल बी मोर नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच रुमान थैंक यू साहब। थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।